तो ये मेरा थोड़ा थोड़ा वीडियो कटता है, ये दूसरा वीडियो आप पार्ट 2 में देख लीजिएगा। तो जो कान में जो बाली वगैरह है, कान में गुंदवाना वगैरह, ये सब नहीं है, हमारा डायरेक्ट इनिशिएशन है। तो जो ये रेवणनाथ थे, ये 1700 साल तक थे। 1700 में उनके लिए विमान आया विटा के पास में, रेणावी करके गांव है, और वो विमान में बैठे और सीधा स्वर्ग को निकल के चले गए। तो इस तरीके से ये काम हुए। इसमें से कोई भी जो है जिसने किसी ने योनि से जन्म नहीं लिया, ये सारे के सारे अयोनि संभव है वहां पर। और तब धीरे धीरे इसके अंदर में ये 10,000 साल जैसा बीत गया। फिर 5,000 साल के आजू बाजू, तब 5,000 साल जब आया पृथ्वी के ऊपर, 3,044 साल कलियुग का पूरा युधिष्ठिर जी के नाम से गिना जाता है। उन्हीं को जो लोग युद्ध हुए, खुद हुए, ऐसा कुछ बोलते हैं जो लोग। देखो सब जगह पे मिलके एक ही है, लेकिन क्या है कि नाम बदल दिया और बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। युद्ध है, बुध है, ऐसा नाम वो लोग बोलते हैं, तो युधिष्ठिर जी के लिए बोलते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी कलियुग का जब 3,044 साल हम गिनते हैं, उसके पहले स्वर्ग को निकल गए, ऐसा है। इसलिए उनके जाने के बाद से टाइम गिना जाता है। जैसे अभी जो हम वक्त गिनते हैं, तो विक्रम संवत गिनते हैं, तो विक्रमादित्य के जाने के बाद से गिनते हैं, उनके जन्म से नहीं गिनते। तो वैसे ही युधिष्ठिर जी के जाने के बाद से गिना जाता है 3,044 साल पहला वाला। जो इसके अंदर में 6 लोग आने वाले हैं, 6 लोग में से 3 लोग हो गए, अभी 3 लोग आने बाकी है, तब जाके कलयुग खत्म होगा। तो जो 3 लोग हैं उसमें से अभी जो आने वाले विजयाभिनंदन है, लेकिन इसके पहले कौन कौन हो गए, तो युधिष्ठिर जो है, उसके बाद में विक्रमादित्य हो गए, उसके बाद में शालिवान हुए, ये 3 हो गए। अभी जो दक्षिण भारत में जो शक चलता है वो शालिवान जी का शक चलता है। उसके पहले कौन सा चलता था, विक्रमादित्य। उसके पहले बोलते हैं विक्रम संवत, उसके पहले बोलते हैं युधिष्ठिर संवत। यानी युधिष्ठिर संवत के अंदर में, विक्रम संवत के अंदर में शालिवान शक जो है, शालिवान शक के अंदर में आज का ये चल रहा है, ऐसा है। तो ये 3 हो गए। आगे आएंगे कौन, विजयाभिनंदन, नागार्जुन, धारातीर्थी नागार्जुन, और बाद में आएंगे भगवान कल्कि जी, ये लास्ट में आएंगे पूरा हो जाने के बाद में। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा कलिक प्रलय के बीच में जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया। ये कलिक प्रलय के बीच में इतना हालत खराब था कि किसी के पास में कोई पुस्तक नहीं थी, ना कोई पंडित को वेद आता था, ना किसी को पुराण मालूम थे, सब भूल चुके थे, क्योंकि सारे के सारे नए लोग थे। इसलिए कृष्णद्वैपायन व्यास जी को वापस आना पड़ा पृथ्वी के ऊपर। वो जितने भी पुस्तक थे उनको लेके आए और वो पुस्तकों को वो दे दिया। इसका रीजन क्या, इसका कारण क्या था कि जैसे ही सारे के सारे देवता पृथ्वी से निकल गए, उसके बाद में 300 साल का जब अंधेरा हुआ, 300 साल का अंधेरा जब हुआ, तो उसके अंदर में राक्षसों ने यहाँ पर उनकी जितने सारे जो बच्चे वगैरह थे या उनसे रिलेटेड जो लोग थे, उन सबको हिलाया। अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों को उन्होंने अपना अपना बनाया। जैसे उनका डिसीजन हो चुका था कि यहाँ पे देवताओं का राज्य रहेगा, यहाँ पे राक्षसों का राज्य रहेगा, पूरा बाकी का राक्षस और बचा हुआ जो है वो देवताओं का रहेगा, क्योंकि राक्षसों को कुछ मिला ही नहीं है कुछ काम करने के लिए, तो उनको ये सब दे दिया है। ऐसा कुछ इनका हुआ था। तो इसके लिए राक्षसों ने अपने अपने बंधुओं को हटा के अपने अपने देशों की निर्मित की, जिसके अंदर आज भी अगर आप ओणम में वगैरह जाते हैं तो केरल के लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बलि राजा आते हैं, क्योंकि ओणम जो है बलि राजा जो है वो केरल के लोगों के मूल पूर्वज है। केरल के लोगों का जो लाइनअप है, पूरा का पूरा बैटिंग लाइनअप, वो उनसे है। और उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, अभी श्रीलंका की बात करते हैं तो ओरिजिनल श्रीलंका यानी कौन सी, तो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका दोनों को एक साथ जमा लो और उसको बीच में रख दो, मादागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो बीच का जो बनता है उसे मत्स्य द्वीप बोलते थे। मत्स्य द्वीप, मछली के आकार का एक द्वीप बनेगा। वो मछली के आकार का जो द्वीप बनेगा, उस मछली के ऊपर में जो ऐसा भाग था, ऐसा उतना ही भाग के ऊपर में भगवान के कदम पड़े हैं और वहीं पे ये लड़ाई हुई है, वहीं पर सब कुछ हुआ है। वानर सेना वहां पर पड़ी है
यानी देवता वहां तक आए, उतना ही भाग को भारत के साथ ज्वाइन किया है। बाकी के भागों का रहस्य क्या है, तो इसको बोलते हैं मत्स्य द्वीप, या दूसरा बोलते हैं इसको कुमारी कंदम, जो कि अपभ्रंश है कुमार स्कंदम से, अब समझोगे आप, या कुमार खंडम से। ये पूरा का पूरा जगह जो है वो भगवान कार्तिकेय का है, कुमार खंड है ये। तो कुमार खंड से हो गया कुमारी कंदम से कुमारी स्कंदम से कुमार खंडम, कुमार कंदम, ऐसा नाम बदले। तो ये जो है ये तमिल लोगों का ओरिजिनल नेटिव जगह है। तमिल लोग यानी कि सारे के सारे राक्षस क्लैन से नहीं है। इसके अंदर में क्या था कि जो कुछ भाग है उसी के ऊपर में रावण की सत्ता थी, बाकी के जो भाग है वो इंडिपेंडेंट थे। वो इंडिपेंडेंट भागों के अंदर में 18 खंड थे। 18 खंड में हर एक खंड में एक शिवजी थे, वो शिवजी को खंडोबा बोला जाता है। आप समझो, हर एक 18 खंड में एक शिवजी थे, शिवजी का एक स्थान था, उसको खंडोबा बोला जाता है। वो 18 के 18 खंडों को उठाया और महाराष्ट्र में डाल दिया। ये 18 के 18 खंडोबा यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऐसा है। तो ये इनकी जो जगह है और इनकी जो इनका जो कार्य क्षेत्र है या इनकी जो जमीन है वो अभी कहाँ है, अमेरिका में है। ऐसा है। तो ये जहां जहां पे भगवान के कदम पड़े उतनी ही जगह को जमा करके भारत के अंदर में लाया है। और इसीलिए जहां जहां पे आप भारत में जाओगे वहां पे आपको पुराना सनातन मंदिर मिलेगा, और पूरे बाकी जगत में कहीं भी आपको इतने सारे मंदिर नहीं मिलेंगे। एक दो ही जगह है। जैसे अगर आप जाओगे तो मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है, एक्चुअली वो पेट्रा है इनका, अभी मक्का मदीना है। लेकिन अगर जू क्रिश्चियन को देखेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक ही जगह है, जेरूसलेम है। ऐसा देखोगे तो दुनिया में बाकी कोई भी जगह पे कोई भी देवता का वास ही नहीं है, कोई भी जगह पे कोई भी देवता का वास ही नहीं है। सारे देवताओं को एक साथ जमा करके सबके मंदिर उठा उठा के यहाँ पे लाके रख दिए, सबके मंदिरों को उठा उठा के यहाँ पे लाके रख दिया है। और ये जमीन को बनाया है, और ये बनाई हुई जगह है, इसको बोलते हैं भारत राष्ट्र। ऐसा हर युग में नया भारत राष्ट्र बनता है, जहां जहां पे भगवान के कदम गिरते हैं। अभी क्या हो गए, भगवान के कदम गिरेंगे जेरूसलेम तक लास्ट में, तो वो भी उठा के यहाँ पे लाके चिपकाया जाएगा, वो भी उठा के यहाँ पे लाके चिपकाया जाएगा, फिर यहाँ पे वापस पूजा होगी। तो वो जो है वो सारे के सारे मंदिर जो है, बहुत सारे मंदिर इसके बाद में विश्वकर्मा जी ने आकाश से उतारे थे, और इसलिए इतने बढ़िया बढ़िया मंदिर है बहुत सारे। विश्वकर्मा जी के बच्चे वगैरह जो पृथ्वी के ऊपर रहे, उन्होंने मंदिरों को बनाया, इनकी रचना की, संरचना की। और जितने भी पीठ है ये सारे के सारे विष्णु भगवान से रिलेटेड या शिव जी से रिलेटेड सारे के सारे पीठ इसी भारत देश के अंदर में है। इसका कारण यही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरी रूपरेखा बताई, इसलिए भारत देश को कभी छोड़ के जाना नहीं है, ऐसा बताया जाता है। दूसरी बात ऐसी बताई जाती है कि यहाँ से आप किसी भी देश के अंदर में क्या बोलते हैं कि वहां जाके रहना नहीं, तो आपका क्या होगा, पुण्य घट जाएगा। क्योंकि इस भूमि में जन्म लेना ही बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे भगवान के खुद के चरण लगे हुए हैं। उतनी ही जगह है ये, भले पाकिस्तान आज इस्लामिक राष्ट्र हो या बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हो, फिर भी इतनी ही जगह के ऊपर भगवान घूमे, इतनी जगह के ऊपर भगवान घूमे अब तक। यानी अब तक 28 महायुग है। 28 महायुगों में कलयुग के अंदर में भगवान की रीच हर कलयुग में। सत्युग के अंदर की चीज अलग है, सत्युग का भारत अलग है, द्वापर का भारत अलग है, त्रेता का भारत अलग है। अगर आप जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो हर बार का भारत अलग है। जैसे ये कलयुग का रचना है भारत देश का, तो कलयुग के अंदर में अब तक जितने कलयुग है, कितने कलयुग है, 28 बार कलयुग है। युगे 28 विठेवर युगा, 28 युगों से भगवान विठल एक ईंट के ऊपर खड़े हैं। 28 युगों से तो जितना जितना जमीन वो पादाक्रांत कर चुके हैं कलयुग के अंदर, हर एक काल के अंदर, वो ऐसा है। तो ऐसा 71 महायुगों तक चलेगा।
71 महायुगों तक भगवान पूरे की पूरी पृथ्वी के ऊपर में पैदल चल चुके होंगे, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। फिर ये कॉर्पोरेशन बंद हो जाएगा, ऐसा है। यानी ये पूरी पृथ्वी उन्होंने पादाक्रांत कर ली तो ये खत्म हो जाएगा। तो अभी वो कहाँ जाएंगे? मिडल ईस्ट जाएंगे, मिडल ईस्ट तक वो कवर करेंगे ये इलाका। फिर आगे ये मिडल ईस्ट इसमें चिपकाया जाएगा आगे के कलयुग के अंदर में। ऐसा करते 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 ये पृथ्वी वापस सारी जमीन एक साथ हो जाएगी। जिस दिन सारी जमीन एक साथ हो जाएगी तब ये कॉर्पोरेशन बंद हो जाएगा। एक साइड पानी, एक साइड जमीन, ऐसा जब बनेगा तब ये कॉर्पोरेशन बंद हो जाएगा। ये ऐसा खेल है, यानी भगवान ने पूरी जमीन पैदल पादाक्रांत कर ली। हर एक इंसान से वो मिल चुके हैं, इसका मतलब हर एक जीव जंतु से मिल चुके हैं। तो अभी उनको वापस जन्म लेने की कोई जरूरत बाकी बची है नहीं, क्योंकि भगवान के एक बार आपके ऊपर हवा लग गई है तो बात खत्म हो गई है आपकी। जो आप मर भी गए तो भगवान के अंदर ही जाने वाले। तो ये ऐसा है। शायद इससे आपको सब पता चल गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। आगे का वीडियो देता हूँ।